अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहर ख़ान और मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा अवेटेड प्लान जो कि है अफ्तार मील ऑप्शन। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सहरी के ऑप्शन को इतना ज़्यादा पसंद किया। ऑल्दो कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी में बनाई गई थी और प्रॉपर एडिटिंग वगैरह भी नहीं की गई, उसकी ना लाइटिंग वगैरह ठीक थी, लेकिन स्टिल मुझे इतना अच्छा उसका रिस्पांस मिला और आप में से मेरे लिए यही काफ़ी बड़ी बात है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है उस प्लान को स्टार्ट किया। और आज जो है डे वन जो है हमारे साथ, डे वन का जो हमारा रोज़ा था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। एंड आई एम सॉरी भी इसके साथ कि मैं अफ्तार का प्लान टाइमली अपलोड नहीं कर पाई। बना तो मैंने दिन में ही लिया था, लेकिन बस थोड़ी मसरूफ़ियत की वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, जैसे एक दिन ही गुजरा और आई होप कि आप लोगों ने हेल्दी और क्लीन ईटिंग ही की होगी। लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूँगी जिस तरह से मैं फ़ॉलो करना चाह रही हूँ आगे 30 दिन इंशाल्लाह। और आप लोग भी अगर यही प्लान को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे जो है रिज़ल्ट मिलेंगे। इसमें मैंने सहरी में आपको 2 ऑप्शन दिए थे, तो इसमें मैंने कोशिश किया कि मैं आपको मज़ीद कुछ ऑप्शन दूँ ताकि वो तमाम लोग जो कि किसी न किसी फूड ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उनको पसंद करते हैं और वो उसको लेके प्लान को अच्छे तरीके से चल सकें, उनको कोई एक्सक्यूज़ ना मिले। लाइक अगर आपको रोटी पसंद तो आपके लिए रोटी का ऑप्शन भी है, अगर आपको ब्रेड पसंद है तो आपके पास ब्रेड का ऑप्शन भी है। अगर आप चाहते हैं कि रोटी ब्रेड ना हो, बिल्कुल आप रोटी ब्रेड राइस को अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी इस प्लान के अंदर आपको मिलेगा साथ। तो प्लान को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्लान से रिलेटेड एक दफ़ा रिव्यू भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें ढेरों ढेर मौजूद वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं, ठीक है, अगर आप वेट के मामले में ज़्यादा कॉन्शियस है तो देखते हैं कि आप अगर मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको किस किस तरह की वीडियोज़ जो है वो मिलेंगी। तो मेरे वीडियोज़ में आप लोग देखेंगे थोड़ी सी सिंपल वीडियोज़ हैं मेरे चैनल में, और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की नहीं है कि जो बिल्कुल होता है कि जिस तरह कि भाई एक दिन के अंदर आप ये कहवा पिए तो ये फ़लाँ मेडिकल हो जाएगा, इस तरह से कोई बात नहीं है। तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो खुद मैंने जो है वो आप ये समझ लें कि एक्सपेरिमेंट किया है, उसका एक्सपीरियंस है मुझे, देन जाके मैंने आप लोगों से शेयर किया। चाहे वो अच्छी है तो उसका अच्छा रिज़ल्ट मैंने आपको बताया, अच्छा फ़ीडबैक दिया, और अगर वो बुरी है या उसके इतने अच्छे खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिले हैं तो वो भी मैंने आपसे शेयर किया है। तो इस वीडियो के बाद अगर आपको मज़ीद कुछ वीडियोस अच्छी लगें तो आपने मुझे उसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है और मुझे सजेस्ट करना है कि आगे मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रमज़ान प्लान के हवाले से। ओके, जिस तरह के हमारे यहाँ पे नॉर्मली हम लोगों की सोसाइटी में ये है कि रमज़ान में काफ़ी ये समझा जाता है कि हम लोग शायद पूरा दिन हम लोग भूखा रहते हैं, और भूखे वर्ड की टर्म जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है कि हम लोग पूरा दिन भूखे रहते हैं, हमारे जिस्म में कई तरह की जो है कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और ये और वो, और वीक हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि फ़ास्टिंग हर मज़हब के अंदर जो है वो किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होती है। रीज़न यही है कि आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना। रिलीजियस जो उसका मकसद है वो यकीनन डिफरेंट है, लेकिन साइंस जो कहती है वो फास्टिंग में, आपको पता है कि आजकल तो वैसे ही जो है वो कीटो डाइट चल रही है या फास्टिंग जो डाइट चल रही है, फास्टिंग उसमें कि ये है कि हफ्ते में 2 दिन आप लाजमी फास्ट करें अगर आप अपने स्टमक को सही चाहते हैं कि काम करे, क्योंकि हमारे जिस्म में एक स्टमक ही ऐसा है ऑर्गन है जिसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। रात को जब हम सो जाते हैं तब भी वो बेचारा काम कर रहा होता है, और जब दिन में होते हैं तो वो ज़ाहिर है हम लोग हर वक्त खाते पीते रहते हैं और हमारी टाइमिंग भी खाने पीने की सही नहीं है। तो स्टमक को रेस्ट मिल जाता है, हमें काफ़ी ज़्यादा जो आप ये कि हम फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं, और वो वक्ती तौर पर हमें थोड़ा लगता है। और आप फ़ील करेंगे कि नॉर्मल दिनों में अगर हम एक वक्त का भी खाना मिस करते हैं, अगर मैंने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, नाश्ता किया हुआ, लंच तक हम नहीं खाते कुछ, तो हमारी बुरी हालत हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, सर में दर्द, अजीब तरह की। लेकिन रमज़ान के अंदर इस तरह नहीं होती, और लोग की टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा लंबी होती है, मतलब 3:30 बजे आज का जो सहरी है उसका टाइम था 3:35 पे, और 7:05 पे रोज़ा अफ्तार हुआ है। तो आप ये देखें कितना ज़्यादा लंबा टाइम है, ठीक है। तकरीबन ये जो है वो 13-14 घंटे जो बन जाते हैं, 13-14 घंटे तक अगर आप कुछ ना खाएं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रहना आप लोगों के लिए। लेकिन रोज़ों के अंदर जो वो इतनी ज़्यादा वीकनेस आपको नहीं होती।
तो आपने इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि प्लीज़ ना अपने बच्चों को, ना आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई अनहेल्दी चीज़ें ना बनाएं। पकोड़े खाने से कोई, अगर आप पूरा दिन आप समझते हैं कि भूखे रहे भी हैं, तो पकोड़े खाने से आपको कोई ताकत नहीं मिलेगी। डेली आपने 7 अप दूध पी रहे हैं आप लोग, जाम शीरी, रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के हैवी ऑयली फूड जो अगर आप यूज़ करें तो उसे आपको किसी भी किस्म की जो है वो फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा आपका, ठीक है। क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी अफ्तार कर लेते हैं। तो हेल्दी अफ्तार करें ताकि आपको खुद भी अच्छा लगे। जब ईद पे आपका वेट कम होगा, आप अच्छा ड्रेस पहनेंगी या पहनेंगे, तो आप मज़ीद आपको अपना आप अच्छा लगेगा। तो चले आइए देखते हैं कि हम लोग जो है प्लान बनाते हुए मैंने किस किस चीज़ का ख्याल रखा है, तो वो हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वैसे तो ये चीज़ें मैंने ऐड भी की हुई हैं प्लान में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँगी कि इस प्लान के अंदर जो है वो आप 2 कप चाय लाजमी ले सकते हैं, यानी सहरी और अफ्तारी का मिला के मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 2 कप चाय आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करना है कि लेस मिल्क और शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपको शुगर छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है तो आप गुड़ यानी जैगरी या फिर आप कोई आर्टिफिशियल शुगर जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आर्टिफिशियल शुगर ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि वो भी इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं होती है। ओके, एक्सरसाइज़ का मेरे पास बार बार क्वेश्चन ये आ रहा था, तो आपने 15 मिनट से 30 मिनट तक जो है वो वॉक करनी है, फास्ट वॉक, ठीक है, डिनर के बाद, लेकिन फ़ौरन नहीं, क्योंकि आपने फ़ौरन खाया हुआ होता है और आप फ़ौरन अगर वॉक करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपने डिनर के बाद कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे बाद आपने जो है वो फास्ट वॉक करनी है, ठीक है, या एक्सरसाइज अगर आप जो भी करना चाहते हैं आपकी रूटीन है। आपकी बॉडी वार्म अप होनी चाहिए, आपको स्वेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। वो अगर आप 1 घंटा भी आहिस्ता आहिस्ता वॉक करेंगे तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप 10 मिनट भी तेज़ वॉक करेंगे तो आपका जो फैट जो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ आपने सहरी अफ्तारी में मिला के तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी आपने लाजमी पीना है, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन 8 से 12 गिलास जो है पानी बन जाता है, और कोशिश करें रूम टेम्परेचर वाटर पिए, बहुत ज़्यादा चिल वाटर ना यूज़ करें। फिर आ जाता है कि जी ये प्लान किसके लिए है, तो ये प्लान आप मेल और फीमेल तमाम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम हेल्थ ऑप्शंस और न्यूट्रिशन पार्ट जो है वो एडेड हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अल्लाह ना करे किसी किस्म की कमज़ोरी लाहक है। अच्छा, फीडिंग मदर जो है उनके भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं, उनके लिए भी प्लान बताया, तो वो प्लान बिल्कुल तैयार है, जस्ट वो मैंने अपलोड करना है इंशाल्लाह। तो वो ये प्लान भी कर सकती हैं अगर आपको लगता है तो, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से प्लान को फॉलो करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्मली आज भी जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन हो रही थी तो उसमें भी यही था कि हम लोग जो है अफ्तार में घर वाले ज़बरदस्ती करके हमें खिला देते, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास अफ्तार ऑप्शन के क्या क्या, अफ्तार एंड डिनर के क्या क्या ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा पहला ऑप्शन, और जी यहाँ पे है जी पहले ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है, अच्छा अफ्तार एंड डिनर मिला के आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले 1 गिलास आपने लेमन मिंट वाटर लेना है, ठीक है। अब लेमन मिंट वाटर किस तरह बनाना है, आपने ग्राइंडर यानी जूसर लेना है, उसमें कुछ फ्रेश मिंट के लीव्स डालने हैं, और लेमन अगर आप वैसे उसमें भी रस डालना चाहते हैं तो स्क्वीज़ कर लें, अदरवाइज़ आपने उसको ग्राइंड करना है अच्छी तरह से। जब वो ग्राइंड हो जाए तो आपने उसको बाउल में, ग्लास में, जार में, जग में, जिसमें भी आप पीना चाहें निकालें। थोड़ा सा आपने नमक डालना है या ब्लैक पेपर ऐड करें, और आपने उसमें लेमन स्क्वीज़ करना है, और ये आपको बहुत ही मज़े का जो है वो मिंट मार्गरीटा टाइप जो है आपकी ड्रिंक बन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और एनर्जेटिक होगी। तो आपने ये लेना, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा चिल ना हो, ठंडा ले सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चिल ना हो, ठीक है। अफ्तार स्टार्ट करें आप एक खजूर से, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा के खाएं, अपने स्टमक को भी थोड़ा सा टाइम दें, कि क्योंकि वो इतने घंटे की फास्टिंग के बाद अगर एकदम खा लें तो वो थोड़ा बड़ा हैवी हो जाता है। तो इसके बाद आपने 5 चम्मच चना चाट लेने हैं, इसमें आपने आलू या फ्रूट सॉस या पापड़ वगैरह जो हम डालते हैं वो नहीं लेने, अगर वो डले हुए भी हैं तो उसको स्पून से साइड पे कर दें, और आपने जस्ट 5 चम्मच चना चाट अगर बनी हुई है, अगर नहीं बनी हुई तो आप उसको स्किप कर दें, ठीक है। डिनर आपने अफ्तार के तकरीबन 30 से 1 घंटे के बाद करना है, ठीक है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगर आपने चना चाट ऐड किए तो आप मज़ीद 1.5-2 घंटा इसमें गैप दे सकते हैं। अच्छा जी, डिनर में फिर आपने लेना है जी आधी रोटी लेनी है, घर में कोई भी सालन बना हुआ हो वो सालन आपने लेना है, और कोशिश करें ऑयल थोड़ा सा उसका निकाल दें अगर ज़्यादा ऑयल डला हुआ है, और आपने साथ ही एक स्मॉल बाउल जो है वेजिटेबल्स का लेना है। अगर मिक्स वेजिटेबल्स नहीं है, टाइम नहीं, तो इट्स ओके, आप जस्ट कैरेट या कुकम्बर भी ले सकते हैं, या कैबेज भी ले सकते हैं, ठीक है, या टमाटर, प्याज और खीरे का जो नॉर्मल हमारे घरों में सलाद होता है वो भी आप ले सकते हैं।
फिर आ जाता है सोने से पहले आपने ग्रीन टी या फिर चाइनीज़ हर्बल टी लेनी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। आपने सोने से पहले, ऐसा नहीं है कि पी के फ़ौरन सो जाना है, मतलब जब आपको लगे कि खाना खाए हुए हमें आधे घंटे से 1 घंटा हो गया, तो आपने वो ड्रिंक लेनी नहीं। अगर आपके डिनर में और सोने में ज़्यादा गैप है तो आप जो है वो चाइनीज़ ड्रिंक या ग्रीन टी के साथ 2 से 3 बादाम भी आप लोग जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो मज़ीद बढ़ेगा, और आप देखें एक वक्त में इकट्ठा खा भी नहीं रहे। अब नॉर्मली देखें तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खाना है, सालन लेते हुए आपने ध्यान रखना है कि थोड़ा हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको 2 ग्लास लेमन मिंट वाटर जो है वो दिए गए हैं, उसके साथ 2 खजूर दी गई है कि आप ले सकते हैं, और आपने कोई भी फ्रूट जो स्मॉल साइज़ लेना है। अगर आपके घर में फ्रूट चाट बनी है तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने, अगर उसमें चीनी या क्रीम एडिड नहीं है, शुगर और क्रीम अगर ऐड नहीं है, दैन आपने वो 4 से 5 चम्मच फ्रूट चाट टेबल स्पून जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी एक नॉर्मल फ्रूट, एप्पल हो गया, ठीक है, थोड़ा सा वाटरमेलन हो गया, जो भी फ्रूट आप लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। डिनर की टाइमिंग वही है कि आपने आधे घंटे से 1 डेढ़ घंटे का गैप देना है। यहाँ पे फिर आपने लेनी है 120 ग्राम चिकन या फ़िश, ठीक है, ये आपके पाम साइज़ का मीट होगा, ठीक। इसके साथ आपने ब्राउन ब्रेड 2 स्लाइस लेना है और वेजिटेबल्स लेनी है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि आप इनका सैंडविच भी बना सकते हैं, ठीक है, ग्रिल्ड सैंडविच बना लें। और अगर आप चिकन या फ़िश नहीं लेना चाह रहे तो आप अंडा ऐड करके और ब्राउन ब्रेड के ऊपर रख के 2 स्लाइस पे सैंडविच भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है ग्रीन टी के साथ आपने ग्रीन टी या चाइनीज़ टी लेनी है। और अगर आपके सोने में और डिनर में ज़्यादा गैप है, 2-3 घंटों का गैप है, जिसका नॉर्मली लोग लेट सोते हैं काफ़ी, तो आप जो है वो 2 वॉलनट या 5 से 6 बादाम जो है वो ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने गैप देना है। आपकी जो तीनों मील्स हैं, आपके अफ्तार और डिनर में तो तकरीबन 1 घंटे का गैप होना चाहिए, लेकिन आपके जो डिनर और ग्रीन टी यानी अगला स्नैक हो जाएगा, उसके अंदर आपका 1 घंटे से ज़्यादा का गैप होना चाहिए। तो ये था ऑप्शन 2, ठीक है। चिकन और फिश जो है वो आप किसी भी ऑप्शन में ले सकते हैं। घर में अगर सालन बनाए तो उसमें से भी आप निकाल सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप लोग ले सकते हैं। ओके जी, अब आ गया है आपका ऑप्शन 3। अच्छा, ये ऑप्शन मेरा बड़ा फेवरेट है और मैं इसी को फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं रोटी ब्रेड वगैरह जो है वो नहीं पसंद करती, स्पेशली तब जब मैंने वेट काफ़ी ज़्यादा कम करना हो। तो यहाँ पे आपने 2 ग्लास लेमन मिंट वाटर लेना है और 1 सस खजूर लेनी है, ठीक है, और इसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, ओके। उसके बाद आपने डिनर के अंदर जो है टाइमिंग वही फॉलो करनी है। यहाँ पे आपने अगेन 120 ग्राम चिकन, फ़िश या फिर 3 बॉयल एग लेना है, और साथ आपने 6 चम्मच पके हुए ब्राउन राइस के आपने लेने हैं, ठीक है। आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल या घी भी आपने यूज़ करना है डिनर के अंदर, और आपने स्मॉल बाउल वेजिटेबल्स का भी लेना है। अब आपने जो है अगर 2 चम्मच टेबलस्पून है तो आप इसको चिकन 1 टेबलस्पून चिकन बनाने में लगा सकते हैं, अगर आपने रोस्ट या ग्रिल करना है। एक में आप जो है राइस बना सकते हैं। आप चिकन और चावल को ऐड करके पुलाव भी बना सकते हैं। आप 2 टेबलस्पून जो ऑयल या घी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और आपने जो वेजिटेबल्स हैं उसको भी आप लोग स्टिर फ्राई कर सकते हैं ऑयल या घी डाल के, यानी ये मेन्यू है, बनाना आपने जैसे मर्ज़ी है। नॉर्मली मैं जिस तरीके से ब्राउन राइस बनाती हूँ वो भी मैं इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी। मेरे तो बहुत ही ज़्यादा यमी जो है वो बनते हैं, और नॉर्मली उसके आगे कोई पुलाव वगैरह जो है, अगर मुझे ब्राउन राइस मेरे बने हुए मिले और एक जगह पुलाव मिले तो मैं अपने ब्राउन राइस को प्रेफर करूँगी। तो आपका ये हो गया ऑप्शन 3, ठीक है। और इसके साथ जो है वही आपकी ग्रीन टी और चाइनीज़, ठीक है। ये जो ऑप्शन 3 आपको दिया गया ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, और अगर आप इसको फॉलो करें तो क्या ही बात है, ठीक है। आपने अगर रोटी ब्रेड ये सब छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल छोड़िए, ऑप्शन 3 पे आइए। अगर नहीं कर सकते हैं तो इस पर थोड़ा ज़्यादा आपको जो है वेट लॉस होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होगा, लेकिन ये मेरा जो है मोस्ट फेवरेट है। और ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं आपको जस्ट यही ऑप्शन देती, लेकिन चूँकि हर बंदे की अपनी अलग चॉइस है खाने पीने के, तो उसके हवाले से भी आप तीनों ऑप्शन जो है बेहतरीन है, तीनों में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो ये है, और इसमें मज़े की बात ये है कि आप बोर नहीं होते हैं, ठीक है। आप जो चिकन लिखा हुआ, आप इसी जगह शामी कबाब भी यूज़ कर सकते हैं, आप सीख कबाब भी यूज़ कर सकते हैं, आप बारबेक्यू भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब चिकन और फिश होना चाहिए, और साथ आपने ऑयल घी की क्वांटिटी का ख्याल रखना है, और साथ ब्राउन राइस जैसे मर्ज़ी आप लोग ने बनाना है, ठीक है। और वेजिटेबल्स भी आप वेजिटेबल चिकन डाल के आप चाइनीज़ राइस भी बना सकते हैं, यानी इंग्रेडिएंट्स ये हैं। अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप क्या डिश जो है इसके साथ बनाते हैं।
राइट। ये हो गए थे कुछ पॉइंट जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आपने तीनों ऑप्शन अच्छी तरीके से देख लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रोज़े में नॉर्मली हमारे घरों में हर दूसरे रोज़ ही चिकन, मटन और बीफ जो है वो बनता है। आप वहाँ से भी अपना जो प्रोटीन पार्ट है वहाँ से ले सकते हैं। ब्रेड नॉर्मली अगर आप ले आएंगे, अगर आप ब्रेड फॉलो करते हैं तो आपकी हफ्ता 10 दिन एक ब्रेड आराम से चल जाएगी, ठीक है, जिसमें आपके अच्छे खासे जो है वो ब्रेड का साइज़ होता है बड़ी ब्रेड का। इसके अलावा ब्राउन राइस जो अगर आप बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा बॉयल करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी आप 2 से 3 दिन के ब्राउन राइस जो है वो इकट्ठे बॉयल करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये था सारा प्लान। आई होप कि आप लोगों को प्लान पसंद आया होगा। आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। सहरी को भी फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कहीं वीकनेस तो नहीं फ़ील हुई। आई होप कि नहीं हुई होगी, आई बिलीव कि ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने भी सेम वही सहरी की थी और मैं काफ़ी दिन जो है वो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल फ्रेश में रही, लेकिन ज़ाहिर है आपका रोज़ा था, पहला रोज़ा था और स्पेशली गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा डाउन होते हो। लेकिन स्टिल जिन मेरे फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने पराठे और सालन और मिल्क शेक और चाय और ऑमलेट ये सब चीज़ें खाई थी, तो उनका और मेरा हाल तकरीबन